भारत के हिमालय इलाके में बर्फीले चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई है, इसीलिए इसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। यूं तो ये झील हमेशा जमी रहती है, लेकिन गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलते ही इसके अंदर के कंकाल नजर आते हैं। आखिर इस झील के अंदर इतने कंकाल कहां से आए, या फिर ये कंकालों का क्या रहस्य है? इसका जवाब अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया है, बट हमारे वैज्ञानिक इस झील के रहस्य को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो चलिए इस झील के बारे में कुछ और जानकारी मालूम करते हैं जो अब तक रहस्य है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्ट्री ऑफ स्केलेटन लेक। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को लगता है भारत देश में विचित्र चीजों के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो मैं बता दूं कि उन लोगों ने अभी तक इस देश को अच्छी तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यहाँ आपको हर राज्य में ऐसी चीजें मिल जाएगी जो अपने आप में ही अद्भुत, अनोखी और अनबिलीवेबल होती है। ऐसी ही एक जगह उत्तराखंड में स्थित है। ये एक झील है जो समुद्री तट से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई हिमालय पर्वत पर स्थित है। इस झील का नाम रूपकुंड झील है। इस झील को कंकाल वाली झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ढेरों कंकाल पाए जा चुके हैं। ये झील रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे तो इसके पीछे कई कहानियां हैं, जैसे कि एक कहानी आर्मी वाले लोग पे है कि ये आर्मी वाले लोग हैं जो कि बर्फ के तूफान में फंस गए थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी के शिकार हो गए थे। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये लोग कौन थे। बात करें इन कंकालों की तो 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखा था। उस समय माना गया था कि ये जापानीज सैनिकों के कंकाल हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध में वहां के रास्ते से जा रहे थे और वहीं फंसकर रह गए। सदियों से वैज्ञानिक इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं इस झील को देखने हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां आते हैं, और टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील बताती है। ये झील साल के ज्यादातर समय जमी रहती है और मौसम के हिसाब से इसका आकार घटता बढ़ता रहता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघलती है तब यहाँ पर बिखरे इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरा इंसानी अंग भी होता है। फिर उस बॉडी को अच्छी तरह से रिजर्व किया जाता है। अभी तक यहाँ करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। कैसे बनी रूपकुंड झील कंकाल वाली झील? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई स्टडी के अनुसार इन कंकाल में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोग के कंकाल भी शामिल हैं। नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल पर छिड़ी इस नई रिसर्च में पता चला है कि आखिर इन कंकालों का इतिहास क्या है। इस रिसर्च में भारत के रिसर्चर भी शामिल थे। उनके अनुसार इस झील की इससे पहले कभी ऐसी जांच नहीं की गई थी। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में लैंडस्लाइड बहुत होते हैं, और दूसरा कि टूरिस्ट कंकालों के हिस्से को उठाकर ले जा चुके हैं। कुल 71 कंकालों के टेस्ट किए गए, जिनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई तो कुछ का DNA टेस्ट हुआ। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इस टेस्ट में पता चला कि ये सभी कंकाल एक समय के नहीं हैं, बल्कि ये सभी अलग अलग समय के हैं। साथ ही में अलग अलग नस्लों के भी हैं, जिनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए। अधिकतर जो कंकाल मिले उन पर की गई रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों के ये कंकाल हैं वो अधिकतर स्वस्थ थे। जांच में ये भी पाया गया कि इन कंकालों में आपस में कोई भी रिश्ता नहीं था। रिसर्च में ये बात भी साफ हो गई कि ये लोग एक परिवार के नहीं थे, क्योंकि इनके
डीएनए के बीच कोई भी समानता नहीं मिली। और हैरान करने वाली बात यह है कि जांच के दौरान इन कंकालों में कोई भी बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाला कोई वायरस नहीं मिला। इसका मतलब ये लोग किसी बीमारी की चपेट में आकर नहीं मरे थे। इनमें से ज्यादातर कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के हैं। उनमें से कुछ साउथ ईस्ट एशिया का माना गया है और कुछ उनमें से ग्रीस के इलाकों के तरफ का पाया गया है और एक कंकाल चीन की तरफ के इलाके का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ये सभी कंकाल एक साथ एक समय वहां नहीं पहुंचे थे। इनमें से भारत और आसपास के इलाकों के कंकाल वहां 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे। वहीं ग्रीस और उसके आसपास के इलाकों के कंकाल वहां 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे और चीन का कंकाल भी बाद के ही समय में वहां पहुंचा था। इससे ये साफ है कि वहां मिले कंकाल अलग अलग हादसों का शिकार हुए थे। वे हादसे क्या थे इसके बारे में अभी तक हमें क्लियर जानकारी नहीं मिली है। कुछ कंकाल की हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया जो गिरने पड़ने से हो सकता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये लोग किसी तूफान में फंसे थे, लेकिन ये बात साबित नहीं हुई है। देखा जाए तो अभी तक हमने जितनी भी कल्पना की वो सब एक कहानी के तरह ही है कि आखिर इतने सारे कंकाल यहाँ आए कैसे और ये किन लोगों के कंकाल हैं। इस रिसर्च से तो ये रहस्य और भी ज्यादा उलझ गया है। दैट्स अ बिग मिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।